जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि मैं आपसे कहूं कि भारतवर्ष इस समय बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, वो भी एक दो नहीं बल्कि पाँच पाँच, क्या यकीन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बिल्कुल इस समय ये चीज़ नहीं दिखलाई पड़ रही है कि भारतवर्ष 5 युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल शांतिप्रिय वातावरण हमारे देश में, हालांकि अंदर ही अंदर देश सुलग रहा है। बाहर जाकर यदि कोई अपना ही हमारे देश की बुराई करे तो फिर यदि डोनाल्ड ट्रंप लगाते हैं 100% टैरिफ और चाइना करता है बॉर्डर पर हमला, तो क्या उन्हें दोष देना चाहिए? क्योंकि जब अपने ही गिरेबान में छेद हो, अपने ही कपड़ों में यदि छेद हो, यदि अपने ही लोग अपनों पर पत्थर बरसा रहे हों, तो फिर दूसरों पर क्यों हम हंसें और उंगली उठाएं? सबसे पहले सुधार की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस खुद से स्टार्ट होना चाहिए। यानी तभी देश मजबूती के साथ आने वाले समय में पड़ोसी देश के साथ युद्ध लड़ पाएगा, जबकि उसकी आंतरिक कला शांत हो जाएगी। इस समय चारों ओर भूचाल आया हुआ है, लेकिन उसी भूचाल की आग आज हमारे देश को भी छू गई। तभी तो हमारे देश में जो बवाल उठ खड़ा हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर, धर्म विवाद के नाम पर, बहुत बड़ा ये कालखंड। और इस बड़े कालखंड में, क्योंकि ये कालखंड जो चल रहा है 2020 से लेकर 2030 तक का, ये डिकेड साधारण डिकेड बिल्कुल नहीं है, बहुत अनोखा डिकेड। और 2030 आने तक चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी कि कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी। फिलहाल तो 2027 तक शनि देव हैं मीन राशि में, और उसके पश्चात वो पहुँचेंगे मेष राशि में। चीज़ें वहाँ से और ख़तरनाक होनी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, चीज़ें खतरनाक वहाँ से होनी शुरू हो जाएंगी। और 2030 आने तक लोग केवल भगवान को ही याद करेंगे, क्योंकि इतनी तबाही वो देख चुके होंगे इन 5 सालों में। तो चलिए, क्यों और किसने अपने देश की बुराई की? बाहर जाकर नेता प्रतिपक्ष, आपको पता है विपक्ष के नेता बाहर जाते हैं, राहुल गांधी, और बिना अपने देश के लोकतंत्र पर हमला बोले उनकी स्पीच पूर्ण नहीं होती। भूल गए कि उनकी दादी के ज़माने में ही लोकतंत्र तब खतरे में आ गया था जब इमरजेंसी लगी थी। कैसे कोई भूल जाता है कि उनके कपड़ों में दाग लगा हुआ है? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर भी झांक लो। अब आरएसएस के जब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, उस अच्छे पल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सिक्का 100 रुपीज़ का जारी किया, जिसमें एक तरफ भारत माता की तस्वीर लगी हुई है, ध्वज हाथ में लेकर। बस इसी पर कांग्रेस को मच गई चिढ़, और उनके ही नेता ने, जो मुस्लिम हैं, अचानक से एक पोस्ट ऐसा विवादित डाल दिया कि भारत माता को डाइन कह दिया। अब इसी पर फिर से बवाल, और गए वो जेल के अंदर। जैसा मैंने पहले कहा था आप लोगों को कि इस समय वाणी बिगड़ेगी, और वाणी के बिगड़ैल बोल इंसान को खिलाएगा जेल की हवा। जेल भरो आंदोलन, यही सेंटेंस मैं हमेशा कहती हूँ। और देखिए वो बातें किस प्रकार सत्य हो रही हैं। बच्चों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। पहले के वीडियो में भी यही, आज के वीडियो में मैंने यही कहा कि बच्चों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। फिर से एक बार फर्रुखाबाद में, यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि ऑन द स्पॉट 2 की मौत और कई घायल हो गए बच्चे। कोचिंग सेंटर बच्चे ही जाते हैं। अचानक से चीज़ें ऐसी पलट रही हैं, इसलिए मैंने कहा बच्चों पर रखें पैनी निगाह। कब, कहां से, कैसे बच्चों पर गाज गिर रही है? अचानक से आग का तांडव, या जल के कारण उन पर आपदा आ रही है, या बीमारी के कारण फिर से एक बच्ची का किडनी फेल, इस सिरप के कारण, कफ सिरप के कारण, और उसकी मौत हो गई।
ये चीज़ें बिल्कुल साधारण नहीं चल रही है इस समय, जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने के लिए कह रही हूँ। डराना नहीं, डरना नहीं है, डराने का मेरा मकसद नहीं है, केवल जागरूक करना। कितना कौन समझ रहा है वो जाने, हम तो अच्छी बातें ही बताते हैं आपको। अब किस प्रकार भारतवर्ष क्यों ऑपरेशन सिंदूर में कर रहा है देर? दरअसल उसे पूरी तरह से उम्मीद है कि उसे 5 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। 2030 तक का जो समय रहेगा, मंगल की महादशा 7 साल यानी 25 से लेकर 2032, लेकिन 30 तक का, ये 32 तक का तो है ही, लेकिन 30 तक का जो साल है उसी के अंदर उसे 5-5 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। पहला युद्ध उसे अपने देश के अंदर ही, इसलिए वो कर रहा है पहले अपने आप को मजबूत। रणनीति पहले तैयार करनी पड़ती है, तब रण क्षेत्र में यदि उतरे योद्धा तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। भारतवर्ष को बनना है विश्वगुरु तय है, कोई भी उसे नहीं हराएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो के भारतवर्ष युद्ध की भूमि में ना कूदे, इसलिए पहले से ही चुनौतियां भारतवर्ष के सामने खड़ी कर दी गई हैं भगवान कल्कि के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा, कि देखो किस प्रकार मंडरा रहा है खतरा तुम्हारे सिर पर। अपने ही लोगों को काटने पर लगे हुए हैं। जब देश के ही लोग देश को काटेंगे, जहरीले बोल बोलेंगे, तो बाहर वाला यदि हमला करता है चाइना और अमेरिका, तो दोष क्यों देना उन्हें? वो करेंगे ही हमला। हर कोई चाहता है अपने देश की पावर बढ़ाना, इसलिए हमारा देश फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, एवं हमारे देश की जो खुफिया जानकारी बाहर जा रही है, पहले उन गद्दारों को पकड़कर हवालात में डाला जा रहा है। अभी भी बहुत सारे छिपे हुए हैं, और ये जो साल है, मैंने कहा था अतिचारी गुरु, यही सभी को निकालेंगे बिल से बाहर। इसलिए भारतवर्ष कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस युद्ध में, धर्म युद्ध के यज्ञ में आहुति बहुतों की होगी, क्योंकि जब भी यज्ञ होता है तो आहुति देनी पड़ती है। ये धर्म युद्ध का यज्ञ का समय है और भारतवर्ष लीड करेगा। भारतवर्ष तो मेन रोल में है, सुपर पावर ही उसे बनना है। अमेरिका का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, चाइना कहीं नहीं दिखेगा भारतवर्ष के सामने। आज मैं आपको बतला रही हूँ, सेमीकंडक्टर हमारे ही देश में बनना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, हमारे ही देश में इसरो ने जानकारी दे दी है कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप जो होता है बनना स्टार्ट हो गया। अब बाहर के देशों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, हमारा देश सबसे पहले आत्मनिर्भर बन रहा है। युद्ध होगा, सप्लाई रुकेगी, कोई भी सामान आएगा नहीं। हमारे देश में खाने के लाले ना पड़ जाए, क्योंकि हमारा देश अगर अटैक करता है, सामने से भी अटैक होगा, तो कहीं पर बम गिरेंगे, कहीं मिसाइल्स गिरेंगी, कहीं पर ड्रोन गिरेंगे, ब्लैकआउट होगा। जब तक नहीं हो रहा ऑपरेशन सिंदूर, बहुत अच्छा माहौल है। उसके पश्चात केवल भागम भाग और मारकाट, खून खराबा, बिजली गुल, खाने की चीज़ें नहीं, टोटली कर्फ्यू, मार्केट बंद, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। और इसलिए भारतवर्ष अभी डिले कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, और तैयारी अपनी पुख्ता कर ले रहा है कि किसी भी मोर्चे पर भारतवर्ष फेल नहीं हो और कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो होगा, लेकिन कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोग हमारे देश के मारे जाएं, कम से कम लोगों को प्रॉब्लम आए। इसलिए भारतवर्ष अभी रुका हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। 1 सेकंड लगेगा पाकिस्तान को धूल चटाने में। तो 5 युद्ध जो करेंगे भारत, हमारा देश, उसके लिए तैयारी किस प्रकार चल रही है? सबसे पहले खत्म करना है अपने देश के दुश्मनों को, जो हमारे ही देश में बैठकर यहाँ की खुफिया जानकारी बाहर भेज रहे हैं, एवं जहरीले बोल हमारे देश के खिलाफ बाहर जाकर उगल रहे हैं। तथा और जो लोग उगल रहे हैं, ये भी मैं आपको हिंट दे दूँ, जैसा मैंने कहा जहरीले बोल लेकर जाएंगे कहाँ? अंदर। तो जो जहरीले बोल बोल रहा है, आप हिंट समझ जाइए, बहुत बड़ा खतरा। बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं बोल सकती मैं, तो बहुत बड़ा खतरा। जेल भरो आंदोलन बहुतों के ऊपर, जोर बैठे हुए हैं एकदम, अब तक एकदम मज़े ले लिए, सिल्वर स्पून, फटाफट अंदर। समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव,
25 से ज़्यादा खतरनाक 26 और 26 से ज़्यादा खतरनाक 27। जैसे जैसे ये डिकेड आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा भयंकर समय, एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में। खुद एक्सपीरियंस करें आप लोग कि अचानक 2025 में देखिए बच्चे मर रहे हैं कफ सिरप के कारण। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, केवल कोल्ड कफ दिया गया, किडनी फेल, मौतें। कोचिंग सेंटर गए, अचानक से ब्लास्ट हुआ, मौतें। दुर्गा विसर्जन करने के लिए गए, अचानक से पानी में गिरे, मौतें। किस प्रकार मौत का तांडव मचा हुआ है, आप खुद देखिए समय किस प्रकार परिवर्तन की ओर जा रहा है। और जब मैं बताती हूँ कि ये प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसका कितना भयानक असर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का। तो चलिए अब आप देख लीजिए कि 5 युद्ध। पहला युद्ध जैसा मैंने कहा, आंतरिक युद्ध को खत्म करना, क्योंकि बाहरी युद्ध लड़ना आसान है, आंतरिक युद्ध लड़ना बहुत खतरनाक। जयचंद जो छिपे हुए हैं उनको निकालना है बाहर, वो अब हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारे जयचंद हैं, हर राज्य में छिपे हुए हैं। एक ये युद्ध हो गया, आंतरिक कला, आंतरिक युद्ध, गृह युद्ध छिड़ेगा बहुत जोरदार। आर्मी रास्ते पर होगी कंट्रोल करने के लिए, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी जो लड़ाई है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पाकिस्तान के साथ। तीसरा युद्ध पीओके को लेने के लिए, पीओके को लेने के लिए भारत लालायित है। लेकिन आज जो पीओके की कंडीशन है, अगर आज वो पीओके हमारे देश में आता है, हमारे देश में भी कोहराम मच जाएगा। आज पीओके की हालत बिल्कुल सही नहीं। तो जब तक पीओके की हालात सही नहीं होते, पीओके को अपने देश में नहीं मिलाएंगे नरेंद्र मोदी। कच्ची गोली वो भी नहीं खेले हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अनोखी रणनीति अपनाई थी पांडवों को जिताने के लिए, वही रणनीति भगवान कल की अपनाएंगे। शासक जो भी होगा, नरेंद्र मोदी ही हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इनकी तैयारी की जा रही है, इनके द्वारा जो तैयारी हो रही है वो बहुत बड़ी, बहुत बुद्धिमानी के साथ हमारे देश की सरकार आगे बढ़ रही है, बहुत बुद्धिमानी के साथ। तो ये जैसा मैंने कहा, पीओके को तुरंत नहीं मिलाया जाएगा, पहले उसे बैलेंस्ड किया जाएगा, लेवल पे लाया जाएगा। हमारे देश में मिलाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की जो अवस्था है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो। ऐसा नहीं कि पीओके के आ गए लोग सारे मुसलमान और हमारे देश में हंगामा शुरू, नहीं, वो नहीं चलेगा। तो सही समय देखकर तब पीओके को अपने देश में मिलाना है। ये इस साल बिल्कुल नहीं दिखलाई पड़ रहा है, ये होते होते 2027, 26 एंड 27, इतनी जल्दी नहीं। इसके अलावा 3 युद्ध हो गए, आंतरिक, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद को खत्म करने के लिए और पीओके को लेने के लिए। चौथा युद्ध चाइना के साथ, बॉर्डर पर भयंकर घमासान मचने वाला है। एलओसी आपको याद होगा, जिसने भी देखा है, उसी प्रकार घमासान चाइना के साथ होगा। 5वां युद्ध, मुस्लिम कंट्रीज अटैक करेंगे। एक साथ 13 कंट्रीज लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरी एनालिसिस, ये पर्सनल एनालिसिस मेरी अलग है। मेरी पर्सनल एनालिसिस ये कहती है कि 13 मुस्लिम कंट्रीज एक साथ अटैक नहीं करेंगे। कुछ मुस्लिम कंट्रीज भारतवर्ष के साथ भी खड़े होंगे। यूएई जो है वो भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण कभी नहीं करेगा, और भी कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं भारतवर्ष पर अटैक नहीं करेंगे। टर्की कर सकता है, अफगानिस्तान कर सकता है, ईरान कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, बांग्लादेश भी कर सकता है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं करेंगे। फिर कभी उसको मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि कौन अटैक नहीं करेगा। तो 5वां ये युद्ध, इस प्रकार 5 युद्ध अगर एक साथ लड़ना पड़े तो भारतवर्ष कितना तैयार। क्या आपको नहीं लगता कि भारतवर्ष बहुत ज़्यादा सीक्रेटली, बिना किसी शोर शराबे के अपने डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हर मोर्चे पर वो डटा रहे, पीछे कदम ना हटाना पड़े, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा भी वो पुख्ता कर रहे हैं हमारी नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि भारतीयों की जान यदि जाती है तो देश के राजा के ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी। हमारे देश में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बहुत सोच समझकर 5 युद्ध के लिए हमारा देश तैयार हो रहा है। एकजुट रहिए,
अपने देश की सरकार के साथ रहें। जब एकजुट रहेंगे हिंदू तो कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।